पावे हे द्वारका नाथ थाने सारो जुग ध्यावे। ओ जैसी नारी भावना वैसो फल पावे हे वीणा रे तंतुरा धड़ी रे नौबत बाजे हे झालर रे जयकार पड़े हे राजा माई सुगना माई करे हरियार दियो हर जियो माटी चवर डुले हे खम्मा 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 रे कंवर अजमानरा हे अड़दा तारो पार नहीं पावा जियो हे खम्मा मारा बाप जी ने सारो जुग न्यावे हे अजमल जीरा कंवरारो भेद नहीं पावे हे द्वारका नाथ थाने सारो जुग ध्यावे। हो जैसी जारी भावना ऐसो फल पावे हे गंगा रे यमुना तेरे सरस्वती रामदेव बाबो नाल करे हे राजा भाई सुगना भाई करे हरियार हर जियो भाटी चवर डोले हे खम्मा 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 रे कंवरे अजमानरा हे अड़दा तारो पार नहीं पावा जियो हे खम्मा मारा बाप जी ने सारो जुग ध्यावे हे अजमल जीरा कंवरारो भेद नहीं पावे द्वारका नाथ थाने सारो जुग ध्यावे। ओ जैसी जारी भावना वैसो फल पावे हे दूरोरा देशोरा बाबा आवे तोरिया तेरी ओ दरगाह नमन करे हे राजा भाई सुगना भाई करे हरियार हर जियो भाटी चवर डोले हे खम्मा 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 रे कंवरे अजमानरा हे अड़दा तारो पार नहीं पावा जियो हे खम्मा मारा बाप जी ने सारो जुग ध्यावे हे अजमल जीरा कंवरारो भेद नहीं पावे हे द्वारका नाथ थाने सारो जुग ध्यावे। जैसी जारी भावना वैसो फल पावे हे छोटा मोटा टावरिया पीर की पुकारी के मोटोरा तो रामदेव जी के जियो हे राजा भाई सुगना भाई करे हरियार दियो हर जियो भाटी चवर डोले हे खम्मा 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 रे कंवरे अजमानरा हे अड़दा तारो पार नहीं पावा जियो हे खम्मा मारा बाप जी ने सारो जुग ध्यावे हे अजमल जीरा कंवरारो भेद नहीं पावे हे द्वारका नाथ थाने सारो जुग ध्यावे। ओ जैसी जारी भावना वैसो फल पावे
जीने सारो जुगे न्याय हे अजमल जीरा कंवरारो भेद नहीं पावे द्वार का नाथ धाने सारो जुगे न्याय हो जैसी जारी भावना वे तो मन पावे जय 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 रामा श्यामा आवजो कलयुग भय करो अर्ज करो अजमाल रा सांभल जो हजूर रामा कहो कि राम दे हीरा कहो कि लाल अजमल घर अवतार लियो द्वार नाथ रामा मोरी राख जो अब के डोरी हाथ और नहीं कोई आसरो आप बिना रघुनाथ संकट हरे मंगल करे सारे मनोरथ काज पिछम सारा रघुपति रामा राजकुमार ने जुग जुग करे प्रणाम बोलो रमा पीर भगवान की जय राम देवम महादेवम करो सकल सिद्धिकम सर्वरोग हरो देवा भक्ति पालनम तत्परम कर में भाला शोभते होए घोड़े सवार राम देव हृदय बसो बंदो बारंबार तन मन स्वच्छ मनाई के करे दृढ़ विश्वास प्रेम से सुमरे राम को होवे सब दुख नाश बोली बाबा रामदेव जी की जय लीलो घोड़ो नवेल को मोतिया जड़ी लगा रामा राजकुमार ने जुग जुग करे प्रणाम बोलो रमा पीर भगवान की जय राम देवम महादेवम करो सकल सिद्धिकम सर्वरोग हरो देवा भक्ति पालनम तत्परम ओम नमो भगवते वेंकटनाथाय मम सर्वरोग हराय सर्व संपत्ति कराय मम मनाभिलाषितां देहि देहि कार्यं सिद्धिं सिद्धिं ओम नमो श्री राम देवाय ओम नमो श्री राम देवाय ओम नमो श्री राम देवाय ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासिनी लक्ष्मी दयायिनी वाञ्छापूर्णे वृद्धिं सिद्धिं जयं जय जयं कुरु कुरु स्वाहा ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासिनी लक्ष्मी दयायिनी वाञ्छापूर्णे वृद्धिं सिद्धिं जयं जय जयं कुरु कुरु स्वाहा ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासिनी लक्ष्मी दयायिनी वाञ्छापूर्णे वृद्धिं सिद्धिं जयं जय जयं कुरु कुरु स्वाहा ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासिनी लक्ष्मी दयायिनी वाञ्छापूर्णे वृद्धिं सिद्धिं जयं जय जयं कुरु कुरु स्वाहा ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासिनी लक्ष्मी दयायिनी वाञ्छापूर्णे वृद्धिं सिद्धिं जयं जय जयं कुरु कुरु स्वाहा ओम पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासिनी लक्ष्मी दयायिनी वाञ्छापूर्णे वृद्धिं सिद्धिं जयं जय जयं कुरु कुरु स्वाहा बोली पद्मावती पार्श्वनाथ भगवान की जय श्री गणेश पद्मावती सहिताय नमो नमः
श्री गणेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो नमः श्री गणेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो नमः श्री गणेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो नमः श्री गणेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो नमः। बोली गणेन्द्र पद्मावती पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए भक्तराज श्री सोमनाथ जी बाबू जी महाराज की। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम खुद के सागर हो, मेरे घर के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, मेरे घर के सहारे हो। इस गले में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस गले में समाए
गुरुदेव तुम्हारा। बोलिए बाबूजी महाराज की जय हो। अपने मन मंदिर में तेरी ज्योत जलाऊं। अपने मन मंदिर में तेरी ज्योत जलाऊं। अपने मन दरबार में तेरा ध्यान लगाऊं। अपने मन दरबार में तेरा ध्यान लगाऊं। तुम मेरे स्वामी हो और सेवक मैं तुम्हारा। तुम मेरे स्वामी हो गुरुवर सेवक मैं तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। गुरुदेव तुम्हारा। बोलिए गुरुदेव बाबूजी महाराज की जय हो। जीवन की सोनी राहें आबाद करो वरदान से। जीवन की सोनी राहें आबाद करो वरदान से। भर दो जीवन में खुशियाँ तुम अपने चमत्कार से। हर दो जीवन में खुशियाँ तुम अपने चमत्कार से। जीवन में कुछ करने पाओ आशीर्वाद तुम्हारा। जीवन में कुछ करने मांगो
बोले रामदेव बाबा की जय हो। बोले अजमल अवतार की जय हो। बोल द्वारका नाथ की जय। बोले रामाराज कुमार की जय। बोले भक्तरा श्री सोहनलाल जी बाप जी महाराज की जय। बोले भक्तमाता शांता देवी की जय। बहुत अच्छी बात। आज का ये पावन अवसर गुरु पूर्णिमा का, जिसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि आज के ही दिन तमाम ग्रंथों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। और आइए सच्चे दरबार में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर, भगवान गणेश की आराधना के साथ में। और भगवान गणेश के भजन के बाद में सोहनलाल जी बाप जी महाराज की कथा का हम आनंद लेंगे और गणेश जी महाराज की जय जयकार करते हुए बोल गजानन महाराज की जय हो। हरे गणराजा आशीष देने आओ, गणराजा आशीष देने आओ। तेरी भक्ति में एक शक्ति है, तेरी भक्ति में एक शक्ति है, मेरे का संवारो। तेरी भक्ति में एक शक्ति है, मेरे का संवारो। गणराजा आशीष देने आओ, गणराजा आशीष देने आओ। अरे गणराजा आशीष देने आओ, गणराजा आशीष देने आओ। तेरी भक्ति में एक शक्ति है, तेरी भक्ति में एक शक्ति है, मेरे पास संवारो। तेरी भक्ति में एक शक्ति है, मेरे पास संवारो। गणराजा मंगल करने आओ, गणराजा मंगल करने आओ, गणराजा मंगल करने आओ। गणराजा मंगल करने आओ। तुझे पूजा है, तुझे पाना है, तुझे पूजा है मेरे दिल से, मेरे पास संवारो। तुझे पूजा है मेरे दिल से, मेरे पास संवारो। गणराजा महाराज की विद्या के अधिपति है कहलाते, विद्या के अधिपति है कहलाते, मूषक की सवारी पर वो आते। शक्ति सवारी पर वो आते। शुभ कार्य में पहले है वो, सारे संकट को निवारो, मेरे पास संवारो। सारे संकट को निवारो, मेरे पास संवारो।
की कृपा का फल पाऊं, लंबोदर की कृपा का फल पाऊं। मेरी भावना मेरी कामना मेरी नैया पार लगाओ, मेरे पास संवारो, मेरी नैया पार लगाओ, मेरे पास संवारो। गणराजा आशीष देने आओ, गणराजा आशीष देने आओ। मेरी भक्ति में एक शक्ति है, मेरी भक्ति में एक शक्ति है, मेरे पास संवारो। मेरी भक्ति में एक शक्ति है, मेरे पास संवारो। गणराजा मंगल करने आओ, गणराजा मंगल करने आओ। तुझे पूजा है तुझे माना है, नहीं देते मेरे पास संवारो। तुझे पूजा है नहीं देते मेरे पास संवारो। तुझे पूजा है नहीं देते मेरे पास संवारो। तुझे माना है नहीं देते मेरे पास संवारो। बोल गजानन महाराज की जय हो। नहीं, वहाँ पे दर्शन के लिए सब यहीं से, यहाँ आगे कोई नहीं जाएगा। आपको जो भी चढ़ाना है आप यहाँ रखिए, वहाँ इधर से अंदर आगे नहीं आना। आपको जो भी चढ़ाना है आप यहाँ रख लीजिए। यहीं से लेकर पायल भी बहुत फैसिलिटी आएगा, अस्पताल में पेशेंट है ना। नहीं, करवा दो ना, तुम पब्लिक का सुनने के साथ दूसरा कम्युनिकेट कर दो, लगे आप आइए चलते हैं आगे कार्यक्रम की ओर। अपने गुरु के प्रति आदर सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में, हमारी संस्कृति में गुरु को देव तुल्य माना गया है। जीवन में जिस तरीके से जब नदी पार करते हैं तो हमें नाविक पर भरोसा करना पड़ता है, जब हम गाड़ी में सफर करते हैं तो हमें ड्राइवर पर भरोसा करना पड़ता है, और जब हम इलाज कराते हैं तो डॉक्टर पर भरोसा करना पड़ता है। ठीक उसी तरह इस जीवन नैया को पार कराने के लिए हमें सदगुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए सदगुरु पर पूर्ण विश्वास चाहिए। एक बार की बात, पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि गुरु की महिमा क्या है। तब महादेव जी ने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है और गुरु ही पर ब्रह्मा है। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। प्रत्येक मनुष्य को इस जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु का काम होता है परमात्मा से संबंध स्थापित करना। और हमारा मन जो सांसारिक गतिविधियों में विचरण करते रहता है, घूमते रहता है, भागते रहता है, उस मन को परमात्मा की ओर मोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ एक गुरु ही कर सकते हैं। और इसलिए गुरु को मन का डॉक्टर कहा गया है। आइए साक्षात दरबार में, जिस दरबार की स्थापना अवतारी संत महान संत श्री सोनलाल जी बाप जी महाराज के आदेश अनुसार की गई है। सोनलाल जी बाप जी महाराज जिनका थाना 40 गांव महाराष्ट्र में है और जिनके जयकार आज गूंज रही है पूरे विश्व में। हरजी भाटी के बाद अगर किसी ने रामदेव जी महाराज के पर्चों को जन जन तक पहुंचाया तो वो है सोनलाल जी बाप जी महाराज। हरजी भाटी ने जहां भजनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से रामदेव जी महाराज का प्रचार किया, वहीं सोनलाल जी बाप जी महाराज ने अपने पर्चों के माध्यम से, बाबा रामदेव जी के चमत्कारों के माध्यम से जन जन का कल्याण किया। आइए साक्षात दरबार में हम आनंद लेते हैं
सोनलाल जी बाप जी महाराज की जीवन कथा का मेरा निवेदन आप सभी से अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आनंद लीजिए बाप जी महाराज की यह जीवन गाथा। हरे चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो मारो हरदम साथ निभाजो कदे साथ नदी जो छोड़े चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़े। आनंद लीजिए शांति के साथ इस दरबार में। चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़े। चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़े। हर हरदम साथ निभाजो कद साथ नदी जो छोड़े। चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर बोलिए भगवान श्री बाबा महाराज की जय हो। जय हो बाबा। मंडला में थारी छाप लगी है मातू नाम के पाएगी। मंडला में थारी छाप लगी है मातू नाम के पाएगी। जग जग थारी चर्चा होगी आखड़िया भर आएगी। जग जग थारी चर्चा होगी आखड़िया भर आएगी। मारे मारे रिश्ते को मारे मारे रिश्ते को अब कोई न सके वो तोड़े। चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो। चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर बोले भगवान बंदा देवी की जय हो। कीर्तन थारो भाग्य गुरुवर आज थारी आए है। कीर्तन थारो भाग्य गुरुवर आज थारी आए है। मंद मंद मुस्काने आपकी हुए माही जमावे है। मंद मंद मुस्काने आपकी हुए माही जमावे है। आया है भक्त घनेरा आया है भक्त घनेरा पर थारी नहीं है होए। चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो। चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो। पर हरदम साथ निभाजो हर हरदम साथ निभाजो कद साथ नदी जो छोड़े। चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर और ये सब आप प्रारंभ करते हैं राजस्थान के लुम्बिया गांव में जहाँ रहते थे भगवान रामचंद्र जी के बड़े प्यारे भक्त किशन लाल जी गायबा जोशी परिवार दिन रात प्रभु की भक्ति करते प्रभु भजन में मस्त रहने वाला परिवार। और इसी परिवार में सन 1930 श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन राखी के दिन ठीक दोपहर 12 बजे जन्म लिया सोनलाल जी बाप जी महाराज ने हंसता खिलता चेहरा पानीदार आंखें
के सूरज सा चेहरे पर तेज झलकता था। सावन की पावन पूर्णिमा दुर्गा मैने आया जी, सावन की पावन पूर्णिमा दुर्गा मैने आया जी। गाँव लुटिया प्रगट्या बाबा पर जाके दिखलाया जी, गाँव लुटिया प्रगट्या बाबा पर जाके दिखलाया जी। हर मुख सूरज सो चमके, हर मुख सूरज सो चमके, मन माथा से मोरे, शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर लो, शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर लो। समय बीता और अचानक बाप जी महाराज के माता पिता का देहांत हो गया। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र, रिश्ते नाते कोई नहीं साथ में, भेड़ बकरी चराकर अपना जीवन व्यतीत करते बाप जी महाराज और दिन रात प्रभु का चिंतन करते। 12 वर्ष की उम्र आई और होनी ने एक बार फिर अपना खेल दिखाया और बाप जी महाराज नारू नामक एक खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो गए। पूरे शरीर में करीब 22 जगह नारू भर आए। बाप जी महाराज उस रोग से ग्रस्त हो गए और उस नारू से निकलने वाला पानी और उसमें होने वाले दर्द से कराह थे। एकांत में पड़े रहते अपनी झोपड़ी में, लेकिन इस दुख की घड़ी में सोनलाल जी बाप जी महाराज की देखभाल की। उनके पड़ोस में रहने वाले भगवान रामचंद्र जी के मंदिर के पुजारी थे और एक बढ़ई जो दिन भर अपने कार्य को करते और शाम को सोनलाल जी बाप जी महाराज की सेवा करते। नन्हे से बालक, 12 वर्ष के बालक, और उस पुजारी का, उस बड़े का एक नियम था, हर साल भाद्रपद सुदी दशमी के दिन वो रामदेवरा रुणिचा रामलाल जी महाराज के दर्शन के लिए जाते थे। भाद्रपद की दशमी नजदीक आने लगी और इधर बाप जी महाराज नारू रोग से पीड़ित, मन में विचार किया कि इस नन्हे से बालक को किसी के भरोसे छोड़कर जाए, लेकिन नियम था, उसे पूरा करना भी आवश्यक था। पास गए बाप जी महाराज के, बोले रुणिचा के रामदेव जी बड़े चमत्कारी है, लाखों भक्तों के कष्ट दूर जिन्होंने किए हैं, हम उनके दर्शन के लिए रुणिचा जा रहे हैं और जो सबकी बिगड़ी बनाते हैं वो ही तुम्हारे इस नारू रोग को भी ठीक करेंगे, ऐसा विश्वास है मन में। और हम रुणिचा नगर से रामदेव जी महाराज का अंगारा तुम्हारे लिए लेकर आएंगे और उस अंगारे के सेवन से, उस भभूति के सेवन से तुम्हारे नारू रोग निश्चय ही ठीक हो जाएगा। ऐसे आश्वासन देकर, ऐसे ढांढस बंधाकर वो बढ़ई और वो पुजारी निकल पड़े रुणिचा के लिए। रवाना हो गए वो पंडित और वो बढ़ई। दिन बीतने लगे, 1 दिन, 2 दिन, पूरे 5 दिन निकल गए। भूखे प्यासे सोनलाल जी बाप जी महाराज अपनी झोपड़ी में हैं, लेकिन प्रभु की लीला न्यारी है। साक्षात रामदेव जी महाराज ने साधु का रूप धारण किया और बाप जी महाराज की झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज लगाई कि भिक्षा लेने के लिए साधु के रूप में रामदेव जी महाराज द्वार पर खड़े हो गए सोनलाल जी बाप जी के। सोनलाल जी बाप जी महाराज ने अंदर से आवाज लगाई, बोले महाराज या तो खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, भला मैं आपको क्या भिक्षा में दे सकता हूं। रामदेव जी महाराज लीलाधारी को सब जानते थे, बोले बेटा तुझे नारू रोग हो गया है और अभी तू जिस जमीन पर सोया है उस जमीन की धूल को उठाकर अपने शरीर पर लगा ले, तेरे 22 में से 20 नारू ठीक हो जाएंगे और जब यह तेरा नारू रोग ठीक हो जाएगा तो रुणिचा मेरे दर्शन के लिए आना, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। साधु रूपी रामदेव जी महाराज ऐसा वचन देकर
अंदर ध्यान हो गए। इधर बाप जी महाराज ने मन में सोचा, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि भूमि में पड़ी हुई धूली को उठाकर मैं अपने शरीर पे लगाऊं और रोग हो जाऊं। लेकिन अचानक याद आया कि जब मैं उस साधु से बात कर रहा था, मुझे दर्द का एहसास नहीं था। हो ना हो, जरूर उस साधु की बातों में कुछ न कुछ चमत्कार है। और सोनलाल जी बाप जी महाराज ने उस जमीन की धूल को उठाकर अपने शरीर पर लगा दिया और वहीं पर सो गए। सुबह जब उठे तो उनके शरीर के 22 में से 30 नाड़ू पूरे ठीक हो गए। सारी काया निर्मल सी हो गई थी, पूरे रोग मिट गए। और सोनलाल जी बाप जी महाराज तुरंत रवाना हो गए रुड़ीचा की ओर। रुड़ीचा पहुंचते ही नन्हे से बालक सोनलाल जी बाप जी महाराज की आंखें उत्सुकता के साथ ही उस साधु को तलाश रही थी। और राम कबीर ने साधु रूप में उन्हें दर्शन दिए। एक बार फिर से साधु रूप में रामदेव जी महाराज मंदिर के कोने पर बैठे हैं। सोनलाल जी बाप जी महाराज की नजर पड़ी और भगत और भगवान का मिलन। साधु झरझर आंखों से आंसू बहने लगे। साधु रूपी रामदेव जी महाराज ने कहा, बोले इतनी दूर से चलकर आए हो, तुम्हारे जो 2 नाड़ू बच गए हैं वो भी राम सरोवर में स्नान करने से तुरंत ठीक हो जाएंगे। बाप जी महाराज गए, स्नान किया, पास आकर बैठे और साधु रूपी रामदेव जी महाराज को कहा, बोले महाराज आपकी कृपा से मेरे मैंने ये नारू मुक्ति पाई है, परंतु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं यह जीवन आपको समर्पण करता हूं। ऐसी शक्ति प्रदान करें मुझे कि सदा दीन दुखियों की सेवा कर सकूं, लोगों के कष्टों का निवारण कर सकूं, भूत प्रेत दुष्ट शक्तियों को दूर भगा सकूं। और बाप जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया रामदेव जी महाराज के चरणों में। ना रो लोग सताए बहुत पर कुछ भी ना कर पाया जी, ना रो लोग सताए बहुत पर कुछ भी ना कर पाया जी। साधु रूप में रामदेव जी पल में कष्ट मिटाया जी, साधु रूप में रामदेव जी पल में कष्ट मिटाया जी। जन जन की सेवा कर सो, जन जन की सेवा कर सो, हे वचन दिया कर जोड़े। चरना में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़, चरना में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़। साधु रूपी रामदेव जी महाराज ने कहा कि मेरे इन शक्तियों का निवास श्री ब्रह्मचर्य में है और मेरे इस अंगारे की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, इसकी शक्ति को अक्षुण बनाए रखने के लिए तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा और तभी तेरी शक्तियों का प्रवेश तेरे शरीर में होगा, तेरी आत्मा में होगा। लेकिन याद रख, अगर तूने इस नियम को भंग किया तो तेरी आंखें और तेरा मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा। रुड़ीचा से रामदेव जी महाराज के वचनों को पाकर, ऐसा आशीर्वाद पाकर सोनलाल जी बाप जी महाराज वापस अपने गांव आए। गांव आकर बड़े को वह उस मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई। साष्टांग प्रणाम करके उन्हें वहां से साष्टांग प्रणाम करके वे रवाना हो गए
साउथ आंध्र प्रदेश की ओर सारा संसार सोमनाथ के बाबा महाराज को विश्वमय लगने लगा था। कण कण में परमेश्वर दिखने लगे थे। सोमनाथ के बाबा जी महाराज पहुंचे आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में और शहर से दूर एक कुएं के पास करीब 10 फीट गहरा और 7 फीट चौड़ा एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठकर एकाग्रचित होकर 6 महीने तपस्या करने लगे। समय बीतने लगा और उस जगह से एक वृक्ष उगाया और उस वृक्ष में से दूध जैसा एक द्रव्य निकलता था। उसे पीकर सोमनाथ जी बाबा जी महाराज अपना जीवन बिताने लगे। दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले। 6 माह हरि तपस्या की भूगर्भ माई समाया जी। 6 माह हरि तपस्या की भूमि माई समाया जी। अन्न खाते त्याग करया जल पी कर जीवन बिताया जी। अन्न खाते त्याग करया जल पी समय बिताया जी। हरि भक्ति को पार न पायो, हरि भक्ति को पार न पायो, हर कोई नहीं है तोड़े। चरणों में गुरुदेव के नमन करा कर जो। चरणों में गुरुदेव के नमन करा कर जो। मर हरि तब साथ निभाओ, मर हरि तब साथ निभाओ, और साथ नहीं जो छोड़े। चरणों में गुरुदेव के नमन करा कर जो। चरणों में गुरुदेव के नमन करा कर जो। 6 माह तपस्या पूर्ण हुई और बाबा जी महाराज पहुंचे महाराज के अहमदनगर के श्री रामपुर जिले में। जीवन यापन करने के लिए 8-10 रुपए से व्यापार चालू किया, लेकिन प्रभु भक्ति में लीन रहने वाले सोमनाथ जी बाबा महाराज को व्यापार रास नहीं आया और श्री रामपुर गांव को छोड़कर पहुंच गए सतारा। थोड़े दिन बाद नौकरी करी, फिर सतारा छोड़कर पुणे में डॉक्टर लालचंद जी गोपाल जी मर्दा, जिनके यहाँ 30 रुपए महीने की नौकरी करी। दिन में अस्पताल में नौकरी करते और रात में बाबा रामदेव जी महाराज का कीर्तन करते। 5 साल बाद नौकरी करने के पश्चात में बाबा जी महाराज सतारा होते पुनः कराड़ पहुंचे और इस तरीके से अलग अलग जगह पर पूना, कराड़, बल्लारी, मामोरी, गुलेश्वर और संगमनेर में मंदिरों की स्थापना करके बाबा जी महाराज और रामदेव जी महाराज के बच्चों का साक्षात्कार कराकर बाबा जी महाराज पहुंचे। बोलिए गुरुदेव श्री सोमनाथ जी बाबा जी महाराज की जय हो। बोलिए भगवता शांता देवी की जय हो। बाबा सब भक्तों ने आशीर्वाद देवे। बाबा केवे भक्तों, भक्त खुश है तो बाबा खुश है, बाबा खुश है तो भक्त खुश है। जैसी जानी भावना वैसा भावे। आया तू कोई चिंता मत कर। जो सोची कि मैंने करना है, भीड़ अभी नहीं करना है, जो भी कारण चल रहे हो कोरोना, तो जो सोची वो चल रहा हो, चिंता मत कर। बाबा तुम्हारे साथ है, मागी से कुलदेवी माता है। तू संभाल नहीं संभालेला और नोट वो बाबा सब देख लेगा, सब देख लेगा। और पैसा निकालो, 500 रुपए निकालो। कुलदेवी ओशिया माता 500, रामदेव बाबा 500, जुड़ेचा 40 गांव रामदेव बाबा मंदिर 500, 40 गांव सोमनलाल बाप जी समाधि 500, गुरु मंदिर 500, नौकार परिषद 500, माजी साहब 500, साई बाबा 500, काय गरीब 500,
भूल चूक रहा 100 पैसा निकालो। जब तक बाबा बोले नहीं थे नहीं निकालो। मंजी सर बाद में गीत गाजो, खुशियां माता गाजो। बाबा सब्र है, सब्र कल्याण करे बाबा। सपने देखे सपने समझे। माझी सरी असीम कृपा है, असीम कृपा है माझी सरी मातारी बाबारी। बाबा सबने आशीर्वाद देवे, सबकी मनोकामना पूरी करेला। और बाबा सब्र है, बाबा छोटा बड़ा सब्र है। बाबा दरबार में कोई भेद नहीं भाव नहीं, छोटो नहीं बड़ो नहीं, अमीर नहीं गरीब नहीं, ऊंच नहीं नीच नहीं, भेद नहीं भाव नहीं। बाबा समान पर्चा देवे, समान बरकत देवे, समान प्रसादी देवे, समान आशीर्वाद देवे। बोल भगवान श्री सोमनाथ जी बाबा जी महाराज जी की। बोल भक्त माता शांता देवी की। बोल साचे दरबारी की जय हो। और आइए आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर परंपरागत गादी पर विराजमान गुरु माता भक्त माता शांता देवी के चरणों में 4 लाइन समर्पित करते हैं। तुझे मिली है राम देव जी की शक्ति अपरंपार, वो शांता देवी हमारी, वो शांता देवी हमारी। जिन्हें मिली है राम देव जी की शक्ति अपरंपार, वो शांता देवी हमारी, वो शांता देवी हमारी। जिन्हें मिली है राम की शक्ति अपरंपार, वो शांता देवी हमारी, वो शांता देवी हमारी। अरे जिन्होंने की है सोहन लाल जी की भक्ति अपरंपार, वो शांता देवी हमारी, वो शांता देवी हमारी। बोली भगवाता शांता देवी की जय हो। उठे पे रहता मिलके हर पल बाबा का ही नाम है, वो नाम है। उठे पे रहता मिलके हर पल बाबा का ही नाम है, वो नाम है। जिनके दर्द से मिलता उन्हीं को सारे की अंधाम है, उनकी अंधाम है। जिनकी भक्ति की शक्ति को नमन करे हर भाई, वो शांता देवी हमारी, वो शांता देवी हमारी। जिन्हें मिली है राम देव जी की शक्ति अपरंपार, वो शांता देवी हमारी, वो शांता देवी हमारी। जिन्हें मिली है सोहन लाल जी की महिमा अपरंपार, वो शांता देवी हमारी, वो शांता देवी हमारी, वो शांता देवी हमारी। बोलिए भक्त माता शांता देवी की जय हो। पुनः चलते हम कथा की ओर और पुनः कराड़, बल्लारी, बाबोली, बुलेशगढ़ और संगमनेर इन सभी जगह पर रामदेव महाराज के मंदिरों की स्थापना करके बाबा रामदेव महाराज के बच्चों का भक्तों को साक्षात्कार कराकर सोलनाथ जी बाबा महाराज सन 1960 में पहुंचे 40 गांव, जहां स्वयं रामदेव महाराज की बाल मूर्ति की स्थापना करी और 40 गांव में रामदेव भक्तों की भीड़
नित नए पर्चे दिखाने वाले बाप जी महाराज 18 घंटे बैठकर बाबा के पर्चे देते। ऊंच नीच अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जाति के पर्चे जहां खुलते थे, ऐसे साक्षात दरबार को नमन करते हैं। और बहुत प्यारी बात दरबार की कि सोहनलाल जी बाप जी महाराज के सामने जब कोई भी पर्चे के लिए आता था, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, बाप जी महाराज उसे उसके नाम से पुकारते थे। आप बस सामने जाकर बैठ जाइए, आपका भूतकाल, आपका भविष्य और आपका वर्तमान सब कुछ बताने वाले सोहनलाल जी बाप जी महाराज। और साथ ही साथ अगर कोई तेलुगु बोलने वाला सामने बैठा है तो बाप जी उससे तेलुगु में बात करते थे। अगर कोई मराठी बोलने वाला है तो मराठी में बात करते थे। कोई मारवाड़ी आ जाए तो मारवाड़ी में बातें करते थे। ऐसे साक्षात संत को नमन करते हुए हम यही कहते हैं कि अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई द्वारे भूख लगावे साचा मन सो ध्यावे जारो मन वांछित फल पावे जी। जहाँ पर बरसी खारी कृपा, जहाँ पर बरसी खारी कृपा, फेरियां है छप्परे फोड़े। हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये कुंभट परिवार जो बाबा के करीब 50 सालों से भक्ति करते आ रहा है, जिन्होंने सोहनलाल जी बाप जी महाराज का आशीर्वाद पाया है, आइए बाबा को समर्पित करते हुए हरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई द्वारे भूख लगावे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई द्वारे भूख लगावे, साचा मन सो जो कोई जावे मन वांछित फल पावे, साचा मन सो जो कोई जावे मन वांछित फल पावे। जब बरसी खारी कृपा, जब बरसी खारी कृपा, फेरिया है छप्पर फोड़े। चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो। हमारा हरदम साथ निभाओ, हमारा हरदम समझ बढ़ाओ, कद साथ नदी जो छोड़े। चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो, चरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जो। दिन रात जहाँ भक्तों की भीड़ रहती और बाबा के पर्चे लगते, बाप जी महाराज अगर किसी भगत को चांदी का घोड़ा देना है, किसी को चांदी का पगला देना है पूजा के लिए, और या किसी को नोट देना है, बाप जी महाराज वो बात करते और बाबा के हाथों में चांदी का घोड़ा आता, बाबा के हाथों में चांदी का पगले आता, यहाँ तक कि बाबा के हाथों से नोट बरसते। ऐसा साक्षात दरबार बात की जब सोहनलाल जी बाप जी महाराज दुर्ग पधारे और जब भी बाप जी दुर्ग आते तब कुंभट निवास नहीं रुकते थे। गर्मी का महीना, जून का महीना, बड़ी तेज गर्मी और सारे भगत गर्मी से परेशान हुए। बाप जी महाराज ने भक्त माता शारदा देवी से कहा कि इतनी गर्मी है, अभी बरसात कराओ क्या। दूर दूर तक जब बादल नजर नहीं आ रहे हैं वह बाप जी महाराज ऐसी बातें कर रहे हैं। बाप जी ने कहा, भक्त माता शारदा देवी ने कहा, बोले बाप जी सारे भगत वैसे भी परेशान है गर्मी से, अगर बरसात हो जाएगी मौसम अच्छा हो जाएगा और करीब 10 से 15 मिनट बाद में जोरदार बरसात प्रारंभ हो गई। ऐसे लीलाधारी, ऐसे पर्चाधारी सोहनलाल जी बाप जी महाराज पगला घोड़ा छतर भगता पर बरसाया जी, पगलिया घोड़ा छतर भगता पर बरसाया जी, भुजा पसारी नोटा बरसे देख सभी हर्षाया जी, भुजा पसारी नोटा बरसे देख देख हर्षाया जी। जट घर में लगी अति भारी, जट घर में लगे अति भारी, तो बरसे घटा घड़ गोरे। चरणा में
और सुबह की आरती और शाम की आरती बाप जी महाराज स्वयं रामदेव जी महाराज की करते। और जब स्वयं बाप जी आरती करते, जोरदार चमत्कार, जब बाप जी महाराज एक दिया लेकर आरती करते और वह आरती जब पूरी होती, वह दिया 2 दिए में बदल जाता। आरती करते करते बाप जी महाराज दिए को पूरा उल्टा कर देते थे, लेकिन एक बूंद घी के नीचे नहीं गिरती थी, ना ही घी की बत्ती नीचे गिरती थी। करीब करीब 20 मिनट की आरती विषम धरा से हमारा पीर जी पधारिया जो चालीसगांव में होती है, ऐसी 20 मिनट की आरती। और इस आरती में कईयों बार बाप जी महाराज दिए कोई उल्टा घुमा देते थे। ऐसा चमत्कार दिखाने वाले बाप जी महाराज। आरती तेरा लिखाती का पुकार नभाया जी, आरती तेरा लिखाती का नभाया जी, की बाती गिरे नहीं जब उल्टा वाले घुमाया जी, की बाती गिरे नहीं जब उल्टा वाले घुमाया जी। एक दीपक ने कर दीना, एक दीपक ने कर दीना, जयकार मुझे छोड़े, चरना में गुरुदेव के नमन करा कर जो, चरना में गुरुदेव के नमन करा कर जो। 210 में जब मेला लगता था, नौवीं की रात, हर माघ के महीने में 40 में मेला भरता था, क्योंकि भादर के महीने में बाप जी महाराज स्वयं नीचे जाते थे। माघ का मेला, नौवीं की रात, पूरी रात स्वयं जम्मा गाने वाले सोनलाल जी बाप जी महाराज और जम्मे के बीच में जोरदार पर्ची दिखाने वाले बाप जी महाराज कभी हाथों में घड़ी नहीं पहनते थे, लेकिन देखिए हर संत के अपना एक तरीका होता है। बाप जी महाराज कभी हाथों में घड़ी नहीं पहनते थे, लेकिन अगर किसी ने समय पूछ भी लिया, बाप जी जब आप तक के चलेगा इतना बच गया है, बाप जी यूं घड़ी यूं हाथ करके और एक्यूरेट टाइम बताते थे, 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं होता था। और नौवीं की रात जम्मा गाते और 10वीं की सुबह जोरदार हवन करते, करीब 4 फीट गहरा और 4x4 का हवन कुंड, जिसमें करीब 10-10, 12-12 टीपे घी के डल जाते थे, कई किलो अगरबत्ती डल जाती थी, कई किलो में छेना डल जाता था। ऐसे हवन कुंड से बाप जी महाराज अग्नि प्रज्वलित करते थे, और जब धुआं उठता हवन कुंड में से, जब धुआं उठता, बाप जी महाराज अपने हाथों से इशारा करते थे। अगर बाप जी महाराज ने ऐसा इशारा किया तो धुआं जहां तक आपकी नजर जाए बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की ओर जाता था। अगर बाप जी महाराज ने हाथों को ऐसा किया तो धुआं गोल गोल घूमते हुए ऊपर की ओर जाता था। जिस संत ने हवा, पानी और आग को अपने वश में कर दिया, ऐसे महान संत को बारंबार प्रणाम है। हवन की लपटाओ चीते सूरज सोचरनाप है, हवन की लपटाओ चीते सूरज सोचरनाप है, बाप जी आर पार हो जावे प्यारो पुण्य प्रताप है, बाप जी आर पार हो जावे प्यारो पुण्य प्रताप है। बाप जी महाराज जब धुएं के बाद में आग की लपट उठती, करीब 8-8, 10-10 फीट की लपट, जिसके पास में एक आम इंसान खड़े नहीं हो सकता, बाप जी उस हवन कुंड से आर पार हो जाते और एक आँच नहीं आती थी। अरे हवन की लपटाओ चीते सूरज सोचरनाप है, हवन की लपटाओ चीते सूरज सोचरनाप है, बाप जी आर पार हो जावे प्यारो पुण्य प्रताप है, बाप जी आर पार हो जावे प्यारो पुण्य प्रताप है। जग हुआ शांति भारी, जग हुआ शांति भारी, आशा से दिया थे मोड़े, चरना में गुरुदेव के नमन करा कर जो, चरना में गुरुदेव
और 12 जनवरी शुक्रवार का वह दिन 12 जनवरी 2001 सोना जी बाबूजी महाराज ने समाधि ली। सारा 40 गांव ही नहीं, सारे देश भर से लोग उमड़ पड़े 40 गांव की ओर, और सबकी आंखों से झरझर आंसू बहने वाले, आंसू बहने लगे। 12 जनवरी शुक्रवार पे समाधि माई समाया जी। 12 जनवरी शुक्रवार पे समाधि माई समाया जी। झर झर अखियां आंसू में मेरू रूप दिखाया जी। झर झर अखियां आंसू में मेरू रूप दिखाया जी। गौरव है शरणे थारी, गौरव है शरणे थारी। अब तुका मनोरथ छोड़े, शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़। शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़। हर हर दम साथ निभाजो, हर हर दम साथ निभाजो। ये साथ नदी जो छोड़े, शरणा में गुरुदेव के नमन करा कर जोड़। 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 बोलिए भक्तराज श्री बाबूजी महाराज की, बोलिए भक्त माता शांता देवी की। बोलिए गुरुदेव श्री सोमनाथ जी बाबूजी महाराज की जय हो। बोले भक्त माता शांता देवी की जय हो। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी पूछा, गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो प्यार के सागर है, इनसे ही तो जन्नत है। और आज गुरु पूर्णिमा का ये पावन अवसर आप हम सब मिलकर इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि गुरुदेव श्री सोमनाथ जी बाबूजी ने नवकार परिसर में दरबार सजाया। भक्त माता शांता देवी पर अपनी असीम कृपा कर ये आशीर्वाद दिया कि मैं तुझको ये आशीर्वाद देता हूँ कि तू सारे जग का कल्याण करेगी। तेरे पास हजारों की भीड़ लगेगी और तेरे मुंह से मैं प्रचार दूंगा और सारे भक्तों का कल्याण करूंगा। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी पूछा, गुरु का है स्थान बताया। प्रभु ने खुद से भी पूछा, गुरु का है स्थान बताया। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही तो जन्नत है। ये गुरुवर को ज्ञान के सागर है, इनसे ही तो जन्नत है। जय हो। गुरुदेव सोहन लाल जी सबके तारन मारे।
शारदा देवी के घर से कोई ना खाली जाए, शारदा देवी के घर से कोई ना खाली जाए। ये कुमठों का परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से है नाता जुड़ा। ये कुमठों का परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से है नाता जुड़ा। और ये कुम्मट परिवार, ये कुम्मट की बात जहाँ भक्तराज सोहनलाल जी बाबा बाबा रामदेव जी की साची जोत जगाई जाती है। ये भक्तराज सोहनलाल जी बाबा जी की असीम कृपा है कि नवकार परिसर में हर साल 12 मास सामा का मेला होता है। नवकार परिसर का गण गण गुरुदेव तुमको पुकारे, बोले गुरुदेव सोहनलाल जी बाबा महाराज की जय हो। नवकार परिसर का गण गण गुरुदेव तुमको पुकारे, सब भक्तों की अर्जी लेकर शांत करी दरबारे, सब भक्तों की अर्जी लेकर शांत करी दरबारे। नवकार परिसर का गण गण गुरुदेव तुमको पुकारे, नवकार परिसर का गण गण गुरुदेव तुमको पुकारे, सब भक्तों की अर्जी लेकर ऋषभ खड़ा दीवारे, सब भक्तों की अर्जी लेकर ऋषभ खड़ा दीवारे। कोई राग नजर आए तू गिरता गिराए, गुरु नम सब आया, भक्तों का लेला छाया, गुरु नम सब आया, भक्तों का लेला छाया। तो बने लाल जी के घर से खाली झोली भर आया, तो बने लाल जी के घर से खाली झोली भर आया। कुमठों का परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से है नाता जुड़ा। ये कुमठों का परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से है नाता जुड़ा। ये देव शहर तो धन्य हुआ, गुरुवर से है नाता जुड़ा। ये कुमठों का परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से है नाता जुड़ा। बोलिए गणेश सोहनलाल जी बाबा जी महाराज की जय हो। बोलिए भक्त माता शांता देवी की जय हो। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। जय हो बाबा।
पे हुई तो ये विश्वास मिला कि आज जमात में करे ना कोई सगा जीवन का हर फैसला जीवन का हर फैसला कुछ पे छोड़ दिया इस जग की माया नगरी से इस जग की माया नगरी से रिश्ता जोड़ लिया नाता जोड़ लिया नाता जोड़ लिया नाता जोड़ लिया से नाता जोड़ लिया इस जग की माया नगरी से इस जग की माया नगरी से रिश्ता जोड़ लिया नाता जोड़ लिया से नाता जोड़ लिया नाता जोड़ लिया गुरु से नाता जोड़ लिया नाता जोड़ लिया गुरु से नाता जोड़ लिया बोलिए भगवराज श्री सोहनलाल जी बापजी महाराज की जय बोलिए भगवता शांता देवी की जय हो। ठीक है उसका भी तुम्हारा है। बोलिए बाबा रामदेव जी की क्या बात सारे भक्त नहीं पूछना। हाँ सारे भक्तों से मेरा निवेदन बाबा के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाएं अपने अपने जयकारे के साथ। सारे भक्त दोनों हाथ पकड़ के हाजिरी लगाएं। बोलिए बाबा रामदेव जी की क्या बात है। बोलिए बाबा रामदेव जी की क्या बात है। बोलिए बाबा रामदेव जी की चलिए क्या बात है। बोलिए बाबा रामदेव जी की जय हो। अजमल घर अवतार की जय हो। बोलिए यशवार की जय हो। रानी ने तल के भरतार की जय हो। जय बोलो पिरोरा पीर रामदेव पीर की जय हो। बोलिए भद्रा श्री सोहनलाल जी महाराज की जय हो। बोलिए कुलदेवी माता की जय हो। बोलो धन्यानी महिषा मैया की जय हो। बोलिए चारों दादा गुरुदेव की जय हो। अत्र विराजे नागदेवता की जय हो। बोलिए परम भक्त डाली माई की जय हो। बोलिए भद्राज हरजी भाटी की जय हो। बोलिए भक्त माता शांता देवी की जय हो। बोल सच्चे दरबार की बोल सच्चे दरबार की बोल सच्चे दरबार की जय हो। आइए 4 लाइन से अपने भजनों को प्रारंभ करूंगा। बाबा का आशीर्वाद ये ऑरेंज कलर की फल हो। हम भी केसरिया तुम भी केसरिया हम भी केसरिया तुम भी केसरिया सारे भक्त आज केसरिया सारे भक्त आज केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया। बाबा की ध्वजा है आज केसरिया बाबा की ध्वजा है आज केसरिया। सोहनलाल बाजी है आज केसरिया सोहनलाल बाजी है आज केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया 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 आज हमारो मन केसरिया। और जैसे ही माइक का इशारा हुआ मेरी तरफ निर्मल भाई ने जय हो बजा दिया। आइए निर्मल भाई की बात करते हैं। और बड़ा ही प्यारा अवसर गुरु पूर्णिमा विगत
मार्च के बाद इस दरबार में भजन गाने का मौका पहली बार मिला है। अप्रैल मई से लॉकडाउन था। आइए, मौका मिला है, हम बाबा को मनाएं, झुमाएं, रिझाएं, मन की भावना सजाते हुए कहते हैं, अरे अपने दिल का हाल मैं सुनावन आया, अपने दिल का हाल मैं सुनावन आया, मैं तो तुम्हारे बाबा से सावन आया, मैं तो तुम्हारे बाबा से सावन आया, बंदे की बात मैं बतलावन आया, बंदे की बात मैं बतलावन आया, मैं तो तुम्हारे बाबा से सावन आया, मैं तो तुम्हारे बाबा से सावन आया, मैं तो तुम्हारे बाबा से सावन आया। और देखिए बच्चों, मैंने तो अपने दिल की बात कह दी, अब बारी आपकी। मेरा निवेदन है, जब जब ये लाइनें आए, जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा, मेरी सांस गुनगुनाए, बाबा के दरबार में आपकी हाजिरी लगेगी। आइए, मन की भावना सजाते हुए कहते हैं बाबा से, अरे जय हो बाबा, 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 जय हो बाबा। फूल भी न मांगे, हार भी न मांगे, फूल भी न मांगे, हार भी न मांगे, बाबा बस थके तो थके, बाबा की, जय बाबा की, थके तो थके, बोले जय बाबा की, जय हो बाबा, 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 जय हो बाबा। कौन कौन बुलाएगा बाबा के पर हाथ उठाकर सिर्फ एक दो, आइए हम सब मिलकर कहते हैं, वो प्रेम से बुलाओ तो चले आएंगे, प्रेम से बुलाओ तो चले आएंगे, प्रेम से बुलाओ तो चले आएंगे, प्रेम से बुलाओ तो चले आएंगे। सवाल बाबा पल की सवाल है, सवाल बाबा पल की सवाल है, कोटी मार दे दे, कोटी मार चढ़ा नहीं मार देगी, नहीं मार देगी, तो प्यार मांगते, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, प्यार मांगते।
आज गुरु पूर्णिमा का अवसर जिन भक्तों को बाबा से लेना है ये लाइनें मेरे साथ जरूर बनाए। वो मेरे रामा पीर की तो महिमा निराली है, मेरे रामा पीर की तो महिमा निराली है। जिनने मांगे भरे देते भक्तों की झोली है, जिनने मांगे भरे देते भक्तों की झोली है। तू ही ना मांगते ये दीप ही ना मांगते, तू ही ना मांगते ये दीप ही ना मांगते। हम बस भक्तों का प्यार मांगते, बाबा की बाबा की एक बार फिर से मनाते हैं। हो मेरे रामा पीर की तो महिमा निराली है, मेरे रामा पीर की तो महिमा निराली है। बिन मांगे भर देते भक्तों की झोली है, बिन मांगे भर देते भक्तों की झोली है। तू ही ना मांगते ये जीव ही ना मांगते, तू ही ना मांगते ये जीव ही ना मांगते। बाबा मस्त भक्तों का प्यार मांगते, बोलो जय बाबा की, बोलो जय बाबा की। भक्तों का प्यार मांगते, बोलो जय बाबा की। जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा। जय हो रामा, जय हो रामा, जय हो रामा। जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा। जय हो रामा, जय हो रामा, जय हो रामा। जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा। जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा। और पुनः मैं सारे भक्तों से कहूंगा कि आज गुरु पूर्णिमा का अवसर, गुरु पूर्णिमा का अवसर यहाँ ईच एंड एवरी भगत सब बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं। सारे भक्तों की तरफ से ये भावना सजाते हुए हमारी गुरु माता भक्त माता शांता देवी से मैं कहता हूँ, हो गुरु पूर्णिमा गुरुवर तेरी मिलकर आज मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा गुरुवर तेरी मिलकर आज मनाएंगे। सरकस मन के फूलों से तेरी अखियाँ आज सजाएंगे। सरकस मन के फूलों से तेरी अखियाँ आज सजाएंगे। तेरा पग न झुलाए हम सब, तेरा पग न झुलाए हम सब। बाबा मंगल तक आज देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ
हर जन्म में बाप तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाप तेरा साथ चाहिए, मुझको तो बस सिर्फ तेरा हाथ चाहिए, मुझको तो बस सिर्फ तेरा हाथ चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, हमको तो बस इतनी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाप तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाप तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाप तेरा साथ चाहिए। और मैं उन सारे भक्तों से कहना चाहता हूँ जो बाबा के नौकार दरबार से जुड़ा, जो बाबा के नौकार दरबार से जुड़ गया, मानो अपनी झोली भरकर ले गया। ये लाइनें उन सभी भक्तों के लिए जो बाबा से जुड़ना चाहते हैं। हो तेरे दरबार में मैं आता रहूं, तेरे दरबार में मैं आता रहूं, तेरी चौखट पे सिर झुकाता रहूं, तेरी चौखट पे सिर झुकाता रहूं, रूठ सारी दुनिया, रूठ सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, रूठ सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, हमको तो बस प्यार की सौगात चाहिए, हर जन्म में बाप तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाप तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाप तेरा साथ चाहिए। बोलिए बाबा रामदेव जी की जय। जय हेलो वही
जावे गारो बेड़ा पार हो जावेगी सारा वक्त हो जावे गारो बेड़ा पार हो जावेगी तेरा कभी नहीं तेरा कभी नहीं महिमा है मेरा तुम्हारी तो दुनिया में नारी मेरा दया है पार मेरा बता बता मेरा मेरा रानी मेरा बता हेलो मारो मेरा दुनिया में मेरे मन में रामा पीर, तेरे मन में रामा पीर, रोम रोम में समाया रामा पीर रे, रोम रोम में समाया रामा पीर रे, मेरी सांसों में समाया रामा सांसों में समाया रामा पीर, मेरे मन में रामा पीर।
फल आइए जो भगत बाद में आए हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, बड़ा ही प्यारा ये दरबार बाबा रामदेव दरबार नौकार परिषद, और बड़ा ही प्यारा आज का ये दिन जो हम और आप बाबा के दरबार में पूज्य गुरुदेव सोहनलाल जी बाबा जी महाराज की हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। मेरा निवेदन आप सभी से, जिन जिन भक्तों को बाबा का चेला बनाना है, जिन जिन भक्तों को बाबा की सेवा करना है, मेरे साथ ये लाइनें जरूर गुनगुनाएं। आपकी हाजिरी बाबा तक पहुंचेगी, और जब आपकी हाजिरी बाबा तक पहुंचेगी तो उसकी बात आगे की बात आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि हम लोग ये गाते हैं, क्योंकि हम ये गाते हैं, अरे जब से मिला है मुझे ये दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार, जब से मिला है मुझे ये दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार, सोना सोना हो गया मैं तो सोना सोना हो गया, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। तो आइए पहले बाबा की सेवा, उसके बाद बाबा से कुछ मांगेंगे। अरे ओ गुरु साधारो चेलो बनू मैं, थारो भक्त बनू मैं, हरे बल धारे साथ न हूँ मैं, हरे बल धारे साथ न हूँ मैं, ओ गुरु साधारो चेलो बनू मैं, थारो भक्त बनू मैं, हरे बल तेरे साथ न हूँ मैं, हम एक बार फिर से बाबा जी सावन को मनाएंगे, क्योंकि राखी पूनम बाबा जी महाराज का जन्मदिन हो, सावन का महीना होगा उसमें